नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। आफत, यूपी में कोरोना के 112 नए मरीज, संख्या 1449 पहुंची। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमित 112 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले सहारनपुर के ही 26 हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा 21 मरीज मुरादाबाद में पाए गए हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1449 तक पहुँच गई है। अब तक हुई 21 मौतें। कोरोना वायरस की वजह से यूपी में अब तक 21 मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा 6 मौतें आगरा में हुई हैं, मुरादाबाद में 5, मेरठ में 3 और लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, कानपुर, फिरोजाबाद तथा अलीगढ़ में एक एक मरीज की जान गई है। बीते 24 घंटे में जो नए मरीज सामने आए हैं उनमें आगरा में 18, लखनऊ में 1, गाजियाबाद में 2, नोएडा में 1, कानपुर में 6, मुरादाबाद में 21, वाराणसी में 3, मेरठ में 1, बुलंदशहर में 1, हापुड़ में 1, फिरोजाबाद में 6, सहारनपुर में 26, रायबरेली में 8, मथुरा में 1, मुजफ्फरनगर में 7, अमरोहा में 5, सुल्तानपुर में 1, अलीगढ़ में 3 के साथ 112 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को 11 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1449 मरीजों में से कुल 173 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इसमें आगरा के 18, लखनऊ के 9, नोएडा के 44, गाजियाबाद के 13 मरीज शामिल हैं। यूपी में अब तक जो 1449 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें सर्वाधिक आगरा के हैं। आगरा में 324, लखनऊ में 170, गाजियाबाद में 48, नोएडा में 103, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 81, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 94, वाराणसी में 19, शामली में 26, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 82, बरेली में 6, बुलंदशहर में 22, बस्ती में 20, हापुड़ में 18 मरीज हैं। आफत, भारत में मरने वालों की संख्या 640। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 के कारण देश में मरने वालों की संख्या 640 हो गई है। वह संक्रमण के मामले 19,984 पहुंच गई है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 15,474 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,869 लोग ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और एक मरीज देश छोड़कर जा चुका है। संक्रमण के कुल मामलों में 77 लोग विदेशी हैं। मंगलवार शाम से 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें 19 की मौत महाराष्ट्र में, 13 की गुजरात में, 3 की पश्चिम बंगाल में तथा तमिलनाडु व झारखंड में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। सर्वाधिक 251 की मौत महाराष्ट्र में, 90 लोगों की गुजरात में, 76 की मध्य प्रदेश में, 47 की दिल्ली में, 25 की राजस्थान में, 23 लोगों की मौत तेलंगाना में और 22 की मौत आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 20 मौतें हुई हैं। शक्ति, कल से बिना पास वाहन नहीं चलेंगे। लाल रंग के पास धारक भी सुबह 9:30 से 6 बजे के बीच ही चल सकेंगे। मीडिया कर्मियों को वाहन से आने जाने की अनुमति रहेगी। BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो जाएगा। डॉक्टरों से हिंसा में 7 साल का जेल, अध्यादेश जारी। महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना गैर जमानती अपराध घोषित। 30 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट दायर करने होगी अधिकारियों को। 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला आएगा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। राहत, उत्तर प्रदेश के 11 जिले अब कोरोना से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लोक भवन में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दे रहे थे। इस दौरान अफसरों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि प्रतापगढ़ भी अब कोरोना मुक्त जिला हो गया है। इसके अलावा कोरोना मुक्त हुए जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, महाराजगंज, हाथरस, बाराबंकी, प्रयागराज और कौशाम्बी हैं। 22 जिले में पहले से ही कोरोना का कोई केस नहीं मिला है। इस तरह से प्रदेश में कुल 33 जिलों में कोरोना का असर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में भी सभी सावधानियां बरती जाएं।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर। कोविड-19 से निपटने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की दिग्गज रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने हालिया अध्ययन में सिर्फ 10 वैश्विक नेताओं में अव्वल घोषित किया है। सूची में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तीसरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन है। इसका उल्लंघन या दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को लोक भवन में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए थे। जियो फेसबुक देश में किराना कारोबार करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक और जियो नेटवर्क मिलकर देश भर में किराना कारोबार को बढ़ावा देंगे। दोनों के बीच बुधवार को बड़ा निवेश करार हुआ है। फेसबुक में प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के इस्तेमाल के रिलायंस के जियो मार्ट की पहुंच अब देश के करोड़ों किराना दुकानों तक होगी। इसके रिलायंस रिटेल के वाणिज्यिक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। आदेश, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाए। कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों को मदद पहुंचाने के लिए उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से हेल्पलाइन नंबर शुरू करने को कहा है। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की ओर से 1291 हेल्पलाइन नंबर है। ऐसे में सरकार को भी अपने स्तर पर विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। आपत्तिजनक पोस्ट पर 508 केस दर्ज। डीजीपी एच.सी. अवस्थी ने बताया कि 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच सोशल मीडिया पर प्राप्त आपत्तिजनक पोस्ट के विरुद्ध कुल 508 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 136 मुकदमे भ्रामक सूचना अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध, 276 मुकदमे सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले पोस्ट करने वालों के विरुद्ध, जबकि 96 मुकदमे सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने आदि के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। 14 दिन में एक मोहल्ले में 6 मौतें, हड़कंप मच गया। मोहनलालगंज के मऊ में 5 अप्रैल से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग की उम्र 50 से 60 साल के बीच की है। बुधवार को पूरे गांव में छिड़काव करवाकर सैनिटाइजर किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मृतकों के परिजनों सहित 25 लोगों का सैंपल लिया गया। देश में 3 लाख जांच किट तैयार। चीन से आई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पर सवाल उठने के बीच अच्छी खबर आई है। गुरुग्राम के मानेसर में अब तक 3 लाख रैपिड टेस्ट किए तैयार हो चुके हैं। अगले 8 दिनों में 10 से 12 लाख किट और तैयार हो जाएंगे। केजीएमयू कोरोना की प्लाज्मा थेरेपी को तैयार। आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर की अनुमति दी। कोरोना के इलाज में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के ठीक होने पर कम से कम 28 दिन बाद उसके एंटीबॉडी तत्व दूसरे संक्रमित मरीज के शरीर में ट्रांसफर करने के लिए ठीक हुए मरीज का ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। इसका फायदा यह है कि संक्रमित मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी तेजी से बढ़ती है और उसका कोरोना संक्रमण जल्द ठीक होने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अलीगढ़ में सिपाहियों पर पथराव, बवाल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को टोकने पर बेकाबू हुई भीड़, एक सिपाही घायल। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिहाज से नोएडा, ग्रेट नोएडा प्रदेश में अव्वल हैं। देश और विश्व की तुलना में भी बेहतर काम हो रहा है। अब तक जिले में 43.13% मरीजों को ठीक किया जा सका है। अब तक इलाज दर प्रतिशत है। एक भी मरीज की मौत यहां नहीं हुई है। यूपी में ठीक होने वाले 27% मरीज नोएडा, ग्रेट नोएडा के हैं। प्रयागराज में संविदा को नियमित किए जाने की मांग तेज हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर खुद को नियमित करने की मांग की है। नगर निगम में 450 सफाई कर्मचारी संविदा पर और 1200 सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का 95 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक बसंत कुमार चक्रवर्ती की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है। वाराणसी के पीतरकुंडा में 3 और कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में लोग घरों में कैद हो गए हैं। व्यापारी के आसपास के घरों के लोगों में ज़्यादा दहशत फैल गई है। वहीं पुलिस और मेडिकल टीम यह पता लगाने में जुटी है कि व्यापारी परिवार के लोग कहीं आस पड़ोस के संपर्क में तो नहीं आए। गाजीपुर में वन सुअर
के हमले से युवक की मौत। मरहत के पीड़िता में खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला, 5 अन्य लोग को भी किया घायल, अस्पताल में भर्ती। कामयाबी, गाजीपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। गाजीपुर नौनहरा क्षेत्र के सुसुंडी शक्करपुर कटवा क्षेत्र में 10 दिन से आतंक मचाने वाले तेंदुए को गोरखपुर की आई वाइल्ड लाइफ वन व वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। बुधवार शाम वन विभाग की ओर से बिछाए गए जाल में तेंदुए के फंसने के बाद उसे शिकंजे में कैद कर लिया गया। धमकी, ट्रंप बोले चीन के साथ व्यापार समझौता खत्म करेंगे। टिकटॉक बनाते समय गंगा में डूबने से 2 की मौत। गांव के ही साथियों के साथ नहा रहे थे दोनों, 2 घंटे बाद पानी से बरामद हुए दोनों चचेरे भाइयों की शव। वायरस में हो रहे बदलावों से दवा व टीका बनाना बहुत ही कठिन। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।